रवि कैसा भैया जी? दिल्ली की सफाई करते हैं इधर आली बड़ी वो आया ना कूड़े वाला उठा देगा। कर दिया बना बेटा, आड़ा काट दे तो भी। समय समय पर एमसीडी की कार्यवाही चलती रहती है, लेकिन इसी में कुछ लोग जो हम मौजूद होते हैं अपने दुकान पे अपना सामान बचा लेते हैं, समय देते साइड कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं हो तो सब तहस नहस हो जाता है। और एक तो काम की प्रॉब्लम, ऊपर से एक एक रुपए जोड़ के फुटपाथ पे जो काम करते हैं अपन छपरी लगाते हैं और काम करते हैं, और नुकसान भरपाई नहीं हो सकती। यहाँ पे शिकायत वो लोग करते हैं जो खुद 10 फुट की जिनकी दुकान हो, 8 फुट की दुकान हो, और वो 20 फुट बालकोनी कवर करके रखते हैं, या जो भी जितने मतलब जो उनको मिली हुई है उससे 3 गुना बनाए हुए हैं, और वो जो फुटपाथ पे अपनी रोजी रोटी पालते हैं, कई सालों से बैठे हैं, 30 साल से बैठे हुए हैं, उनके पीछे हाथ धो के परे होते हैं। और ये हैं साहब जो खुद अपने छत पे डाल रहे हैं, और वो इनको पता नहीं किस लिए गरीबों से नफरत। ये एक ही बात बोलते हैं कि हमें गरीबों को जीने नहीं देना है, हम कुछ भी करवा सकते हैं, और वही करते हैं कि हमेशा शिकायत लगा देते हैं, और आके आती है ऊपर से सबको तोड़ के जाती है। इतने सालों से बैठे हुए हैं तो कहाँ जाएंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ सफाई से रहते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं। 5-5 किलो चावल देंगे, आटा देंगे, चक्कर में सबने दे दिया वोट। कुछ लोगों को ज़्यादा समस्या है जो उनको देख के रहा नहीं जाता, और शिकायत लगाते रहते हैं। ये भी वही बात बोल रहे हैं जो बस गरीबों को रोजी रोटी देखना नहीं चाहते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लड़की है जो बोलते हैं जो कुछ भी करो हमें तुम्हें देखना पसंद नहीं है। अरे भैया, कोई आपके घर से थोड़े लायक खा रहा है, कुछ कर रहा है, मेहनत करते हैं पूरा दिन, 100-150 कई दिन 100 रुपये भी कमा लिया, कई दिन तो 5-5 दिन, एक हफ्ता तक 1 रुपये का भी काम नहीं करते। कहीं चोरी करने तो नहीं जा रहे ना, इंतजार में हैं, भगवान का नाम लेके बैठते हैं, चलो सुनो गाँव में जो वाले ऊपर वाले। लेकिन ये हैं जिनको बहुत ज़्यादा तंग। देखिए कस्टमर के सामने बहुत बदतमीजी से बोल रहे हैं, कस्टमर को बोल रहे हैं जो ले जाओ अपने घर पे मेहंदी लगवाने, तो क्या कर सकते हैं। और ये हैं एजेड हैं, जिनको जो मर्जी गाली सुना के चले जाते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़े आदमी हैं, सोसाइटी के आदमी हैं, तो जिसको मर्जी माँ बहन करके चले जाते हैं। कुछ इंसानियत भी होती है, लेकिन यहाँ कोई इंसानियत नहीं। अब वो आए थे और सारे खोल के चले गए नाले के कवर। देखिए नाले कवर पूरा खोल देंगे, खोल के चले जाएंगे। मलबा सफाई करने के लिए आए हैं, लेकिन देखिए कई दिन तक के पड़ा रहेगा, तो सफाई कोई करने नहीं आएगा। अरे इसको रखो इधर, अपने बैग इधर डालो, साइड में रखो, खाना में डालो, साइड में रखो। जो लाइन से बैठे 4-5 बंदे जो पटरी पे बैठ के काम करते हैं, इन्होंने खुद बंदे लाए हैं और पूरी नाली सफाई करवा के नाली सफाई करवाएंगे, फिर इस पे सामान डालेंगे और फिर अपना रोजी रोटी की उपाय करेंगे।
वो लौंडे सब काम कम अरे भाई साहब, हमने ही बहुत काम करा है। ये लैटरिन का टैंक कितना गहरा होता है, कितना बड़ा होता है। हमने बिल्कुल। एक दो जनों ने एक दिन में खोद दिया धूप में। चौक से लेबर पकड़ के लाए और नालियों की सफाई करवाए, क्योंकि नालियाँ पूरी साफ क्लियर हो जाए, फिर अपना रोजी रोटी का उपाय हो, तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिले। बट ये काम था उन्हीं का, लेकिन आए नहीं कोई लोग, क्या करें, पूरे साफ करा दिए। और इसको फिर प्राइवेट ट्रॉली बुलाएंगे और ट्रॉली से मलबा सारा फेंका जाएगा। कोई नहीं आएगा, बोले कोई नहीं आएगा। ये भाई कन्नी खरीद के लिए बड़ी लाना बड़ी। अरे कन्नी नहीं होती, प्लास्टर करने वाली भी मारते हैं। यूं मत जो मारने के वादा करो, हो भी गई ना तो सारा एक जैसा होगा। बस जितना उठ रहा है ना इतना उठ जाए हमारी उससे। भाई सही है ना, ठीक है, तो मैं बढ़ा के ऐसी बात करूँगा। पटरी पे बैठने वाले आराम से सब कुछ सामान हटा लिए थे, जो नाला साफ़ हो जाएगा फिर आराम से हम बैठ जाएंगे। लेकिन एक खुल गया, नाला साफ़ हुआ नहीं। फिर लास्ट में लेबर पकड़ के फिर नाला साफ़ पूरा कराया गया और फिर ट्रॉली बुला के एक एक करके सारा मलबा उठाया है और इन्होंने फेंकवाया है, जो तब जाके यहाँ पे फिर दुकान लगने का जुगाड़ बैठेगा। जब सारा मलबा निकलेगा चला जाएगा, जब बारिश में पानी नहीं आए तो कोई दिक्कत ना हो। ये हैं मेहंदी वाले, जो बहू बेटियों को मेहंदी लगाते हैं, शादी ब्याह में लगाते हैं। सीजनली काम होता है, ये नहीं ये रोज काम होता है। सीजनली अरे काम वहाँ से है, बीच में भीड़ जाओ, मोटा मोटा कोई डालो, गंदगी फिर उठा के काम डाल देना। नहीं, बीच में साफ भीड़ सुथरा काम सोच के है। रहो। सुबह आते आराम से भीड़ो, 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 नीट चलो। एंड क्लीन करके बैठते हैं, डालो उसमें। क्योंकि यहाँ जब साफ़ सुथरा रहेगा तभी लेडीज़ आएगी, लेडीज़ का काम है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर बैठते हैं। और ये कभी कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति से काम होता है। फिर भी कुछ लोगों को पता नहीं क्या एलर्जी होती है, इन गरीबों से बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है। समय समय पर कैसे भी शिकायत करके इनकी जो बनी होती है, ऊपर से कच्ची वो डली हुई है पन्नी, जो कम से कम ऊपर से कुछ गिरे नहीं। पेड़ है, आम का पेड़ है, बेल का पेड़ है, तो ऊपर से गिरते रहता है पत्ते झड़ते। अगर ऐसे बैठेंगे तो कोई लेडीज बैठी है, किसी किसी पे कुछ गिर गया तो बहुत अनहोनी का कुछ पता नहीं कुछ हो सकता है। इस चक्कर में थोड़ा वो डाल के रखते हैं। और कहीं कोई गंदगी नहीं है, गंदगी वाला कोई काम ही नहीं है। लाइन से बैठे हैं, मेहंदी वाले हैं, बैग वाले हैं, कोई गंदगी का काम नहीं है। बट वही है, नाला कई सालों सफाई नहीं हुआ है, सफाई कराओ, बस परेशान करने के लिए 10 दिन छोड़ दिया खोल के। करने वाले आए ना कुछ करने वाला, लास्ट में खुद ही मिल के लेबर के साथ में सफाई किए हैं, मलबा उठवा रहे हैं, मलबा चले जाएगा, फिर अपना सब बैठ के आराम से काम करेंगे। गरीब आदमी की समस्या हर कोई सुनना नहीं चाहता है, सबको मज़े आता है। जितना परेशान करो, जितना इनका नुकसान करो, तो
कोई सुनने वाला नहीं, एक ही सुनने वाले प्रभु हैं। भगवान के नाम लेके सब काम करते हैं, इसी आशा में बैठे होते हैं, आज नहीं तो कल कुछ काम। और ये है सोसाइटी के कबाड़ जी, जिनको सख्त नफरत है गरीबों से, जो इधर बैठे हुए। दीवार से कोई मतलब नहीं है, नाले पे बैठ के काम करते हैं, जो गंदे नाले हैं इसके ऊपर बैठ के काम करते हैं, और यहीं पे बैठते, यहीं पे जिनको कोई मतलब नहीं है फिर भी इनको समस्या है, और या के गाली भाली दे के इनका एक ही टॉपिक होता है, ये मेरा जगह है, मेरी मार्केट है, यहाँ से हटो हटो हटो। एक बताइए जो एक सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पिछले 30 साल से ऊपर से बैठे हुए हैं सर, कमाते खाते हैं। दीवार से बाहर है, सोसाइटी के अंदर नहीं है, दीवार बाउंड्री से बाहर है, नाले पे। और ये 4 दिन खराब कर दिया भाई जबरदस्ती, साहब। मतलब ज़बरदस्ती की हद होती है, ज़बरदस्ती। एनी टाइम कुछ भी आके लेडीज़ के सामने भी गाली देके चले जाते हैं। तो क्या ईमानदारी से मेहनत करके कमाना खाना ये भी जुर्म है, गुनाह है? जो ईमानदारी से बैठ के 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये जोड़ के कमाते हैं, बच्चे पालते हैं, तो क्या ये भी गुनाह है? आप